एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स नॉलेज एनटीए नेट। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे लॉजिकल रीजनिंग, जो कि आपका एनटीए नेट पेपर 1 का एक इंपॉर्टेंट यूनिट है, जिसमें से एनटीए नेट पेपर 1 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं। बहुत ही कम दिन बच गए हैं आपके एग्ज़ाम्स को कंडक्ट होने में। जल्द ही आपका एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है, नोटिफिकेशन आ गया है और एडमिट कार्ड भी इशू हो चुके हैं कुछ एक सब्जेक्ट्स के। तो अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा अच्छे करने के लिए इन एमसीक्यूज़ को प्लीज़ सॉल्व कीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए जल्दी से आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए, P and Q are brothers, R and S are sister, the son of P is brother of S and Q is related to RS। ठीक है, हमें ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार पूछे गए हैं और बहुत ही सिंपल होते हैं। इसमें किस तरह से बताया गया है कि P और Q जो है वो आपस में क्या है, ब्रदर है। R और S जो है वो आपस में क्या है, सिस्टर है। जो P इज़ द ब्रदर ऑफ S, जो भी द सन ऑफ P, जो P का जो सन है, मतलब जो बेटा है, वो क्या है, वो S का जो है वो भाई है। ठीक है, तो R और S जो है आपस में बहनें हैं और S उनका भाई है, मतलब ये तीनों आपस में भाई बहन है। और P क्या है, उनका फादर है। और P फादर है तो Q जो है वो P का क्या है, ब्रदर है। तो मतलब Q क्या हुआ, इन सब का चाचा हुआ या ताया हुआ। तो ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस हमसे पूछा गया है कि Q का R के साथ रिलेशन बताना है। तो क्या रिलेशन होगा, दैट इज़ योर अंकल। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द आर्गूमेंट गिवन बिलो। कुछ आर्गूमेंट्स दिए हैं, उसमें से बताना है आपको किसमें से आर्गूमेंट कौन सा है। प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग ऑफ टीचर इज क्वाइट फेयर बिकॉज डॉक्टर, architects and engineer who are now employed has to face such a testing, which types of argument is। ठीक है, इसमें दो चीज़ों के बीच में कुछ कंपैरिजन बताया गया है। तो इस तरह के आर्गूमेंट को हम क्या बोलते हैं, डिडक्टिव बोलते हैं, एनालॉजिकल बोलते हैं, साइकोलॉजिकल बोलते हैं या बायोलॉजिकल बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2, एनालॉजिकल। ठीक है, जब दो चीज़ों के बीच में कुछ डिफरेंस बताया गया हो, कुछ उनके बीच में कोई कंपैरिजन हो रहा है या रिलेशन हो रहा है, कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश हो रही है दो चीज़ों के बीच में, तो उसे हम एनालॉजिकल आर्गूमेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें से कुछ प्रोपोजिशंस हमें देखनी है। क्या है क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग प्रोपोजिशन टू आर रिलेटेड इन सच ए वे दैट दे कैन बी बोथ बी ट्रू ऑल्दो दे कैन नॉट बी फॉल्स। ठीक है, दो ऐसी प्रोपोजिशंस हैं जो दोनों एक साथ ट्रू हो सकती हैं लेकिन फॉल्स नहीं हो सकती हैं। तो वो कौन सी प्रोपोजिशंस होगी। ठीक है, सम परसिस्टेंस आर क्विनिंग, नो परसिस्टेंस इज किनिंग, ऑल परसिस्टेंस आर किनिंग एंड सम परसिस्ट आर नॉट किनिंग। ठीक है, तो इसमें से कुछ प्रोपोजिशन दी है, हमें फाइंड आउट करने हैं कि कौन सी प्रोपोजिशन जो है वो एक साथ ट्रू हो सकती हैं और एक साथ गलत नहीं हो सकती। तो इसको समझने के लिए आपको ये चीज़ याद रखनी होती है, दैट इज़ ए, ई, आई एंड ओ। ए जो है वो रिलेट करता है आपका ऑल के साथ, ई जो रिलेट करता है वो आपका नोट के साथ, आई जो रिलेट करता है वो आपका सम के साथ, ओ जो रिलेट करता है आपका सम नोट के साथ। ठीक है, तो ए, आई और ओ एक ऐसी प्रोपोजिशंस होती हैं। ठीक है, इस तरह की प्रोपोजिशन एक ऐसी प्रोपोजिशंस होती हैं वो एक साथ सही हो सकती हैं लेकिन एक साथ गलत नहीं हो सकती है। तो हमें फाइंड करना होगा आई और ओ वाली प्रोपोजिशन कौन है। आई रिलेट करता है आपका सम से और ओ रिलेट करता है आपका सम नॉट से, कुछ और कुछ नहीं से। ठीक है, तो एक ये आपका और एक डी, ए और डी जो है वो सम और सम नॉट से रिलेट करता है, इसलिए ए और डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, ए एंड डी। ठीक है, इस तरह से होता है क्लासिकल स्क्वायर ऑफ प्रोपोजिशन ए, ई, आई, ओ। ठीक है, ए जो रिलेट करता है वो आपका ऑल से रिलेट करता है, ई जो रिलेट करता है वो आपका नॉट से रिलेट करता है, आई जो रिलेट करता है वो आपको सम नॉट से रिलेट करता है, ओ जो रिलेट करता है, आई जो है वो सम से रिलेट करता है और ओ जो है आपका सम नॉट से रिलेट करता है। ठीक है, ये बहुत एक कॉन्सेप्ट है लॉजिकल रीजनिंग का। इससे रिलेटेड भी आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी जिसमें आपको पूरा का पूरा क्लासिकल स्क्वायर ऑफ प्रोपोजिशन जो है वो अच्छे से समझ आ जाएगा। ये जस्ट इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ क्लस्टर ऑफ प्रोपोजिशन विद ए स्ट्रक्चर दैट एग्जिबिट सम इन्फ्रेंस इज कॉल्ड। ठीक है, हमें बताना है कि इसमें से कौन सा इन्फ्रेंस, इसमें से जो भी प्रोपोजिशन क्या है। ऑप्शन ए है, ये एक इन्फ्रेंस है, एक आर्गूमेंट है, ये एक्सप्लेनेशन है या एक वैलिड आर्गूमेंट है। ठीक है, एक क्लस्टर ऑफ प्रोपोजिशन विद ए स्ट्रक्चर। ठीक है, एक क्लस्टर ऑफ प्रोपोजिशन है जिसमें स्ट्रक्चर है दैट एग्जिबिट अ सम इन्फ्रेंस, उसे हम क्या बोलते हैं, इन्फ्रेंस बोलते हैं, आर्गूमेंट बोलते हैं, एक्सप्लेनेशन बोलते हैं, या वैलिड आर्गूमेंट बोलते हैं। तो जल्दी से आंसर गैस कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2, से हम बोलते हैं एक आर्गूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ डेफिनेशन दैट हैज़ अ मीनिंग दैट इज डेलिबरेटली असाइन टू सम सिम्बल्स। ठीक है,
उसे हम क्या बोलते हैं, लेक्सिकल बोलते हैं, प्रिसाइजिंग बोलते हैं, स्टिपुलेटिव बोलते हैं या परसुएसिव बोलते हैं। ठीक है, जो सिंबल्स को असाइन करता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम स्टिपुलेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ द प्रोपोजिशंस नो मैन आर ऑनेस्ट इज टेकन टू फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस कैन बी क्लेम्ड ट्रू। ठीक है, हमें बताना है कि अगर नो मैन आर ऑनेस्ट जो है वो गलत है तो कौन सी प्रोपोजिशन जो है वो सही होगी। अगेन आपको जो है क्वेश्चन आ गया है क्लासिकल स्क्वायर ऑफ प्रोपोजिशंस का AEIO। ठीक है, इसमें बताया गया है कि नो मैन आर ऑनेस्ट। ठीक है, नो रिलेट करता है ई से, अगर ये जो है वो फॉल्स है तो सही कौन होगी, तो सही जो होती है वो उसकी कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती है, दैट इज़ आई, और आई रिलेट करता है आपका सम नोट से। तो सम नोट कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं क्या आंसर है इसका। सम नोट से नहीं, सॉरी, सम से रिलेट करता है, आई जो है वो सम से रिलेट करता है, इसलिए ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, सम मैन आर ऑनेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, A इज़ सिस्टर ऑफ B, F इज़ डॉटर ऑफ G, C इज़ मदर ऑफ B, D इज़ अ फादर ऑफ C, E इज़ अ मदर ऑफ D एंड A इज़ रिलेटेड टू D। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। आपको अगर समझ नहीं आएगा कि किस तरह से ब्लड रिलेशन निकाला है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वहाँ मैं आपको डिटेल इसे एक्सप्लेन कर दूंगी कि किस तरह से ये आंसर आया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ग्रैंड डॉटर। ए जो है वो डी से रिलेट करेगा एक ग्रैंड डॉटर की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सीरीज दी गई है उसमें से हमें मिसिंग टर्म ढूंढनी है। ठीक है, ए बी दी है, उसके बाद ED C दी है, उसके बाद FGHI दी है, उसके पास स्पेस है, उसके पास OPQRST दी है। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें तो A और B दिया है, उसके बाद C D और E दिया है, उसके बाद FGHI दिया है, तो उसके बाद क्या आना चाहिए, J K L M और N, ये सीक्वेंस आना चाहिए। उसके पास OPQRST, इसके बाद ये दिया है। तो ठीक है, देखिए इस सीक्वेंस में क्या कहाँ पे है, यहाँ पे है आपका NMLKJ, ऑप्शन नंबर 3 में है। तो देखते हैं आंसर क्या है। यस, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द प्रोपोजिशन ऑल थीव्स आर पुअर इज़ फॉल्स। ठीक है, विच ऑफ द प्रोपोजिशन इज क्लेम टू बी ट्रू। ठीक है, इसमें भी कॉन्ट्राडिक्टरी की तरह ही होगा, A है, E है, I है, O है, ये होता है क्लासिकल स्क्वायर ऑफ प्रोपोजिशन। इसमें बोला है ऑल थीव्स आर पुअर, ये रिलेट करता है ए से, रिलेट करता है ऑल से, ये क्या है फॉल्स है, तो उसकी कॉन्ट्राडिक्टरी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, दैट इज़ योर ओ, और ओ रिलेट करता है आपका सम नोट से। देखते हैं आंसर क्या है इसका। यस, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2, सम थीम्स आर नॉट पुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुछ कोड दिया है आपको कि ए जो है वो सी की तरह कोड है, एम का आई कोड है, एंड जो है वो पी की तरह, एस ओ की तरह है। तो हमें एज ऑन जो भी आगे दिया हुआ है, तो हमें कंपनीज का कोड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे देखते हैं। ये इस क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन निकाला हुआ है, किस तरह से सॉल्व किया है कि ए जो है वो सी की तरह, एम आई की तरह, एन पी की तरह है, तो कंपनीज भी हम इस तरह से लिखेंगे। तो सी जो है वो किसकी तरह रिलेट करता है, एस की तरह, फर्स्ट वाला देख लेंगे और लास्ट का देख लेंगे। एस जो है वो किस तरह रिलेट करता है, ओ से रिलेट करता है। ठीक है, तो एस और ओ कहाँ पे है, ये एस है, ये सी है, एन है, ए है, ये फोर्थ में है आपका एस और ओ, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इफ़ टू स्टैंडर्ड्स फ्रॉम कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस विद सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर रिलेटेड इन सच ए मैनर दैट इफ़ वन इज़ अनडिटरमाइंड द अदर मस्ट बी अनडिटरमाइंड। ठीक है, जब एक प्रोपोजिशंस अनडिटरमाइंड होती है तो अदर जो भी है वो भी अनडिटरमाइंड होती है, तो इसे हम कौन सा रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से ही रिलेटेड क्वेश्चंस है। एक बहुत एक वाइड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बहुत इजी है, और इसके लिए मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी जिससे आपको क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन जो है वो अच्छे से बिल्कुल समझ आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज दैट इज ऑप्शन नंबर 3, कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी में क्या होता है कि एक जो है वन इज़ अनडिटरमाइंड होती है प्रोपोजिशन, और अदर जो है अदर क्या होती है, अदर भी अनडिटरमाइंड हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैन एंड वुमेन मे हैव डिफरेंट reproductive status but neither can be considered inferior or superior to the other and any more than a worse beings can be considered superior or inferior to a fish finds what types of arguments। ठीक है, इसमें भी दो चीज़ों के बारे में बताया है, what का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो ये कौन से प्रपोजिशन होगी, दैट इज़ योर ऑप्शन 3, एनालॉजिकल प्रपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, among the following propositions two are related in such a way that they cannot both be true। ठीक है, हमें बताना है कि कौन सी ऐसी प्रोपोजिशंस हैं वो एक साथ सही नहीं हो सकती लेकिन एक साथ गलत हो सकती हैं। बहुत ही इजी है, फिर से देख लेते हैं।
आई एंड ओ, ये दोनों प्रपोजिशन जो होती हैं वो एक साथ सही हो सकती हैं, और ये वाली प्रपोजिशन क्या होती हैं वो एक साथ गलत होती हैं, एक साथ सही नहीं होती हैं। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि कौन सी ऐसी प्रपोजिशन है जो एक साथ सही नहीं होती, तो वो होगी आपकी ए एंड ई। ए रिलेट करता है आपका ऑल से, ई रिलेट करता है आपका नोट से। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। सम वालों को डिलीट कर दीजिए और एवरी, ए और सी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। यस, ऑप्शन 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ द स्टेटमेंट नन बट द ब्रेव विंस द रेस, ठीक है, जो ब्रेव हैं वो ही रेस जीतते हैं, इज़ फॉल्स, वो गलत हो तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही होगी, ठीक है। तो जल्दी से आंसर गैस कर लीजिए। ये भी उसी का क्वेश्चन है, प्रोपोजिशन से रिलेटेड, कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन से, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से रिलेटेड है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। अगर ऑल ब्रेव्स जो है, इसमें बोला है नन बट ब्रेव्स विंस द रेस, लेकिन ये बोलने का मतलब है कि ब्रेव्स जो है वही जो है वो रेस जीतते हैं। अगर वो फॉल्स है तो उसकी कॉन्ट्राडिक्टी कौन होती है, सम नॉट होती है, इसलिए सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास सीरीज़ दी हुई है, उस सीरीज़ में से आपको जो है वो मिसिंग स्टेटमेंट, मिसिंग नंबर ढूंढना है। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे आगे वाले स्लाइड में देखते हैं। तो फर्स्ट 1 दिया है, फिर 6 दिया है, फिर 15 दिया है, फिर 28 दिया है, फिर 45 दिया है। तो नेक्स्ट जो है वो क्या होगा। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके अपने नोटबुक में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। येस, दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर 166। इसे मैंने किस तरह से सॉल्व किया है, तो ये मैंने सॉल्व किया है कि मैंने डिफरेंस देखा है सबका, 1 और 6 का डिफरेंस 5 हुआ, 15 और 6 का डिफरेंस 9 हुआ, 28 और 15 का डिफरेंस जो है वो 13 हुआ, 45। उसके बाद मैंने इन तीनों के डिफरेंस चेकआउट किए। तीनों डिफरेंस में एक कॉमन था कि 5 और 9 के बीच में भी 4 का जो है वो डिफरेंस हो रहा था, और 9 और 13 के बीच में भी 4 का डिफरेंस हो रहा था। तो आगे मैंने इसमें 4 ऐड करके 17 किया, और उसके आगे इस तरह से इसको सॉल्व किए। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आ गया 66। आप अलग मेथड से कर सकते हैं, मैंने इस तरह से सॉल्व किया है जो मैंने आपके साथ डिस्प्ले किया है। आप किसी और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपका किसी और तरीके से भी आंसर निकल रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में उस मेथड को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 16, द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज़, ठीक है। हमने इसमें से नेक्स्ट सीरीज़ को फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, किस तरह से इसे सॉल्व किया जाएगा। येस, दैट राइट आंसर इज दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2, S, B एंड L। मैंने इसे किस तरह से सॉल्व किया है, सबसे पहले मैंने ये देखा कि यहाँ पे A है, ठीक है, उसके पास 2 नंबर छोड़ के क्या आ रहा है, 2 को छोड़ के D आ रहा है, ठीक है, मतलब B और C को छोड़ दिए तो D आ रहा है। उसके पास 3 को छोड़ रहे हैं तो H आ रहा है, उसके बाद 4 को छोड़ रहे हैं तो M आ रहा है। मतलब अब हमें कितने छोड़ने पड़ेंगे, 5 छोड़ने पड़ेंगे। उसके बाद क्या आएगा, S आएगा। जैसे N O P Q R S छोड़ दिया, R तक छोड़ दिया, तो हमारे पास S। तो हमें पता चल गया कि पहली टर्म S आएगी। तो इसमें से मैंने चेकआउट कर लिया कि ऑप्शन नंबर 2 में ही S था, इसलिए मेरा ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से दिया है। 4 स्टेटमेंट्स आपने दी हैं, उसमें से बताना है कि कौन सी एक साथ सही हो सकती हैं लेकिन एक साथ गलत नहीं हो सकती। तो कौन सी होती हैं, वो होती हैं आपकी सम और सम नॉट वाली। तो जल्दी से आंसर को गेस कर लीजिए कौन सी सम और सम नॉट वाली है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, B एंड C। बी ऑलमोस्ट ऑल ऑनेस्ट पीपल डू सफ़र, ये भी सम से रिलेटेड है। एंड ऑप्शन C है ऑनेस्ट पीपल हार्डली सफ़र, ये भी सम नॉट से रिलेटेड है, ठीक है, इसलिए B और C जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिडक्टिव आर्गूमेंट इज़ इनवैलिड। एक डिडक्टिव आर्गूमेंट जो होता है वो इनवैलिड कब होता है, ठीक है, क्या जब उसकी प्रेमिसेस एंड कंक्लूजन सही होता है वो इनवैलिड होता है, जब प्रेमिसेस एंड कंक्लूजन गलत हो तभी इनवैलिड होता है, जब प्रेमिसेस गलत हो लेकिन कंक्लूजन सही हो, या जब प्रेमिसेस आर सही हो और कंक्लूजन जो है वो गलत हो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज दैट इज ऑप्शन नंबर 4। जब प्रेमिसेस आपको बिल्कुल सही दिए हो लेकिन कंक्लूजन आपको गलत दिया हो तो डिडक्टिव आर्गूमेंट क्या हो जाता है, आपका इनवैलिड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें भी आपको मिसिंग टर्म ढूंढनी है 1, 5, 15 और 29 के। ये माइनस नहीं है, ये 1 है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, ये सीरीज़ के आगे -1 नहीं है, 1 है, ठीक है। तो 1, 5, 15 और 29 के बीच में आपके आगे क्या होगा कि आपके लिए होमवर्क है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसकी प्रोसेस बताएंगे कि किस तरह से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ही देंगे
ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। और यही था आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। अगली और वीडियोस को ज़रूर देखिए, जिससे आपकी एंटी नेट की प्रिपरेशन अच्छे से होगी और आपके लिए और ज़्यादा MCQs लेके आऊँगी। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए PDF नोट्स के लिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है लर्नर्स, बाय बाय।